तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से ये जो वीडियो होने वाला है बिल्कुल आपका, इस माध्यम से मैं आपको प्रवेश परीक्षा के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जिस महत्वपूर्ण प्रश्नों को करके आप जो है प्रवेश परीक्षा में अपने अच्छे अंक ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो जितने सारे प्रश्न मैं कराऊंगा बच्चे, वो कभी ना कभी आपके प्रवेश परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। तो अगर आप प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थी हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी प्रवेश परीक्षा के लिए जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं और ये बात चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो टॉप सरकारी कॉलेज में हो, तो बच्चे उसके लिए आपको जो है धुरंधर बैच में जुड़ना पड़ेगा, जहां पर पॉलिटेक्निक के सबसे सस्ते फीस में और सबसे शानदार हर साल स्टूडेंट लाखों बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने वाला एकमात्र चैनल पांडे जी टेक्निकल। तो इसलिए जो है आप सभी इस दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल जरूर करें। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। पहला प्रश्न यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। पहले प्रश्न में स्टूडेंट आपसे बताया ये जा रहा है कि क्या होता है जब आपकी मैग्नीशियम धातु वायु में जलती है। मतलब कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना किस प्रकार का उदाहरण है। क्या ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी। क्या यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। एंड क्या एक प्रकार के इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब भी आपकी मैग्नीशियम धातु वायु में जलती है ना, तो ये एक प्रकार का बच्चे रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसका जो रिएक्शन होता है बच्चे, ये होता है मैग्नीशियम और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बच्चे जलता है, तो यहाँ पर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चे हम मैग्नीशियम के आगे 2 मॉलिक्यूल लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रिएक्शन का बैलेंस करना भी पूछा जाता है बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसी के अलावा कि कोई भी आपका एक प्रक्रिया दे देगा, पूछेगा कि ये रासायनिक प्रक्रिया है या फिर भौतिक प्रक्रिया है ना। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। आइए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका यही मिल चुका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका रिएक्शन का बैलेंस करने वाली चीजें ही पूछी गई हैं। यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि यदि आपका B2C प्लस X मोल ऑफ H2O, इसी के साथ साथ Y मोल ऑफ BeOH2 का होल ट्वाइस प्लस CH4 में X तथा Y का मान क्या है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे X और Y का मान कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, X और Y के मान कहने का मतलब बच्चे ये बात है कि यहां पे जो है आप लोग किस तरीके से करेक्ट आंसर निकालेंगे और रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा। मतलब कि जो आपका दाएं पक्ष का रिएक्शन है, वही रिएक्शन में उतने ही मॉलिक्यूल आपके बाएं पक्ष में होना चाहिए, कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो बच्चे करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि अगर हम यहां से ध्यान दीजिए, यहां से अगर आप Be2C प्लस अगर आप X की जगह पर 4 लिखते हैं, 4H2O, ये रिएक्शन यदि बच्चे करता है तो Y मॉलिक्यूल, मतलब कि Y की जगह पर अगर आप 2 रखते हैं, तो उसके बाद आप यहां से कैलकुलेट करेंगे BeOH2 का होल ट्वाइस प्लस में CH4, तो आपको ये बात पता लगेगी कि जितने साइड जितना आपका, देखिए जैसे कि एक कार्बन इस साइड है तो एक कार्बन आपका इस साइड मिल गया, Be 2 है यहां पर तो Be आपको 2 मिल गया। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 8 हाइड्रोजन दिख रहा होगा बच्चे, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो गया, प्लस 2 एकम में 2 और 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन। मतलब रिएक्शन बैलेंस बच्चे होना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर आपका रिएक्शन बैलेंस है, दैट मींस ये कि आप जो है अच्छे तरीके से इस प्रश्नों को कर चुके हैं। आइए हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है ना। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो अभिक्रिया आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, आपका पहला नंबर ऑप्शन है कि N2 प्लस O2 आपका 2 मोल ऑफ NO, हाइड्रोजन अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। सल्फर यदि आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब आपका इसमें से उदाहरण के तौर पे पूछ रहा है बच्चे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका ऊष्माशोषी से या फिर आपका ऊष्माक्षेपी से किसी न किसी से जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पे जो आपका बच्चे करेक्ट आंसर होगा ना, ये आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब कि N2 प्लस O2 रिजल्ट इन 2 मोल ऑफ NO, है ना।
ये का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी प्रवेश परीक्षा की धुरंधर बैच के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और आप पाना चाहते हैं बच्चे बिल्कुल टॉप सरकारी कॉलेज में एडमिशन, तो आपको जो है दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा और इस नंबर पे कॉल करके बच्चे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल न्यूनतम फीस में धुरंधर बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं और आप जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल सफल बना सकते हैं, है ना। तो इतनी चीजें तो आपके पास ये हो गई। अगला बच्चे आप यहां से देखिए, अगला आपका एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ये निम्न अभिक्रिया में आक्सी कारक की पहचान करनी है। क्या करनी है बच्चे, आपको आक्सी कारक की पहचान करनी है कि अगर MnO2 प्लस 4 मोल ऑफ HCl रिजल्टिंग MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2 हो, इसमें आक्सी कारक कौन सा है, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि आक्सीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। आक्सीकरण के लिए जिम्मेदार कारक आक्सी कारक कारक हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके अपचयन के लिए जिम्मेदार रहेंगे वो भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका MnO2 है, ऑप्शन नंबर बी HCl है, ऑप्शन नंबर सी आपका MnCl2 है और ऑप्शन नंबर डी आपका Cl2 है। तो आप यहां से देखिए ऑप्शन सी तथा ऑप्शन डी का तो होना बिल्कुल ही आपका गलत है, क्योंकि ये दोनों को दोनों आपके प्रोडक्ट साइड में है, उस साइड है आपके, तो इसलिए जो है ये दोनों आपका हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बच्चे MnO2 हो जाएगा, जो कि आपके आक्सीकरण का कार्य करेगा इस संपूर्ण अभिक्रिया में। तो ये चीजें आपने यहां से देख ली जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बच्चे ये है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब भी हम कॉपर सल्फेट के विलयन में बच्चे लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनता है। क्या बनता है बच्चे, आपका बनता है आपका कॉपर व फेरस सल्फेट बनता है ना। तो इसमें से आप लोग का पूछा ये जा रहा है कि यह अभिक्रिया जो है कौन सी अभिक्रिया होगी, क्या यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी या फिर ये आपका योगात्मक अभिक्रिया होगी या फिर ये आपका ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी या फिर आपका ऊष्मीय अपघटन होगी। पहली बात ध्यान दीजिएगा, योगात्मक होगा नहीं, ऊष्मा का कोई बात नहीं है, ना ही ऊष्मीय वियोजन होगा, ना ही आपका ऊष्मीय अपघटन होगा। बचा कौन सा भैया, बचा आपका प्रतिस्थापन वाला रिएक्शन। तो आपका प्रतिस्थापन वाला रिएक्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो है इसको सॉल्व करते समय आप ऑप्शन नंबर एक को जो है करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Fe2O3 प्लस 2 मोल ऑफ Al यदि रिएक्ट करता है आपका, तो Al2O3 बनाता है, इसी के साथ साथ आपका 2 मोल ऑफ Fe भी निकलता है। तो यहाँ पे बच्चे आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है या आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा संयोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का पहचान बहुत आसान है। वो आपका आसान किस तरीके से है, आपका तो आसान इस तरीके से है कि दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक मिलकर के एक सिंगल यौगिक का फॉर्मेशन करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ये तो है नहीं भैया, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में भी दो है, आपका प्रोडक्ट में भी दो है। वियोजन में भी नहीं होगा, क्योंकि वियोजन में कोई एक कंपाउंड आपका टूटता है दो से अधिक कंपाउंड में। द्विविस्थापन भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बच्चे आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर बनने वाला है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूं कि अगर आप अपनी तैयारी धुरंधर बैच के माध्यम से बच्चे करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। तो आपके लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।